Question number 3, show that how root 5 can be represented on the number line. मैंने अभी आपको रूट 2 रूट 3 को रिप्रेजेंट करना बताया था. नाउ वी विल सी रूट 5 कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है. जब आपने नंबर लाइन पे 1 यूनिट का बेस लिया था एंड 1 यूनिट का परपेंडिकुलर था, तो जो हाइपोटेनस की वैल्यू आई थी वो आई थी आपकी रूट 2, और जिसको आपने कंपास की हेल्प से नंबर लाइन पे अगर इसको इंटरसेक्ट कराया था, तो ये जो वैल्यू यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही थी वो रूट 2 थी. नाउ अब रूट 3 आपको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना होगा आपको, तो ये हाइपोटेनस क्या होना चाहिए आपका, रूट 3 होना चाहिए. तो इसके लिए बेस क्या हो जाएगा, रूट 2, और इस पर अगर मैं एक परपेंडिकुलर लगाती हूँ 90 डिग्री का 1 यूनिट का परपेंडिकुलर अगर हम लेते हैं, तो ये जो इसके हाइपोटेनस आएगा वो क्या आएगा, रूट 3. तो इसको अगर हम कंपास की हेल्प से नंबर लाइन पे मिला दें, यहाँ पे आप कंपास रखेंगे, यहाँ से पेंसिल से आप अगर इसको ड्रॉ इस तरीके से यहाँ पे इंटरसेक्ट कराएंगे नंबर लाइन पे, तो ये पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा आपका रूट 3. नाउ अगर आपको रूट 5 चाहिए, तो रूट 5 कैसे आएगा आपका, उसके लिए आपके बेस और परपेंडिकुलर जो होने चाहिए वो रूट 3 का स्क्वायर लेना पड़ेगा और 1 का स्क्वायर लेना पड़ेगा, तब ये क्या आएगा आपका रूट 5 आएगा. ओके, क्योंकि इसको ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री. ठीक है, तो परपेंडिकुलर आपने जब 1 यूनिट का लिया और बेस आपने क्या लिया है, रूट 3 लिया है, तो ये जो हाइपोटेनस की वैल्यू क्या होगी आपकी, रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर. इसका जब अंडर रूट लेंगे तो आपको ये हाइपोटेनस की वैल्यू आएगी रूट 5. ठीक है, जब आप इसको नंबर लाइन पे इंटरसेक्ट कराएंगे तो ये जो पॉइंट शो होगा वो क्या हो जाएगा आपका रूट 5. रूट 5 की वैल्यू ऑलमोस्ट 2.23606 इस तरीके से होती है. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू आ रही होगी वो 2 के थोड़ा सा बाद में आपको इंटरसेक्ट कर रही होगी, तो आपका ये वेरीफाइड हो जाएगा कि आपका ये सही है. सेम रूट 2 की वैल्यू 1.4 समथिंग होती है, तो वो आपका लगभग इसके बीच में आपका इंटरसेक्ट कर रहा होगा, तो ये वैल्यू आपकी सही हो जाएगी. नाउ ये एक्टिविटी आपको खुद करनी है. जैसे आपको अभी रूट 2 रूट 3 रूट 5 की वैल्यू निकालनी बताई है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना बताया है, उसी तरीके से आपको ये एक स्क्वायर रूट स्पायरल बनाना है अपनी एक शीट पे. ओके, सो ट्राई इट बाय योरसेल्फ. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन. ठीक है, तो अभी तक जो हमने देखा था रियल नंबर को क्लासिफाइड किया था रेशनल एंड इरेशनल में. तो रेशनल एंड इरेशनल हमने दिखाया कि अगर नंबर्स पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं और क्यू ज़ीरो नहीं है, तो वो क्या है आपके रेशनल नंबर्स हैं. ओके, अगर वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं हो पाते हैं और क्यू पी और क्यू जहाँ पे इंटीजर है, क्यू ज़ीरो नहीं है, तो यानी कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट नहीं हो पा रहा है नंबर, तो वो क्या है आपका इरेशनल नंबर है. ठीक है, अब हम इसको इनके डेसिमल एक्सपेंशन की क्वालिटी के ऊपर डिवाइड करेंगे कि कौन से रेशनल होते हैं कौन से इरेशनल होते हैं. मतलब रेशनल इरेशनल जो हैं वो आप उनके डेसिमल एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग भी बता सकते हैं. ठीक है, कि इनका डेसिमल एक्सपेंशन देखकर कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, उसके अकॉर्डिंग वो नंबर रेशनल होगा या इरेशनल होगा. तो यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल 5 ऑन द बेसिस ऑफ देयर द रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन. आपने ये रियल नंबर्स लिए हैं 10/3, 7/8 एंड 1/3. ओके, इसको आप इनका डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे. तो जैसे आप 10/3 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे, तो आप देख रहे हैं कि ये जाएगा आपका 3 3 9, आपका रिमाइंडर बचेगा 1. फिर आपने पॉइंट लगाया 3 3 9, रिमाइंडर बचेगा 1. फिर 3 3 9, रिमाइंडर बचेगा 1. मतलब आपका जो रिमाइंडर है वो क्या आएगा 1 1 1 1, ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा. ठीक है, जब आपका डिविज़र क्या है 3 है. ओके, तो नेक्स्ट आपने जब 7 को डिवाइड किया 8 से, तो ये आपका जाएगा नहीं, तो आपने डेसिमल लगाया तो ये 64 आया. फिर रिमाइंडर क्या बचा आपका 6 बचा. ओके, फिर आपका रिमाइंडर 4 बचा. फिर आपका रिमाइंडर क्या आया 0 आया. तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम इसको स्टॉप कर देंगे. तो यहाँ पे आपका जो रिमाइंडर बचे वो क्या बचे 6 4 एंड 0. यहाँ पे क्या बच रहा था, हमेशा 1 1 रिमाइंडर बच रहा था. ठीक है, आप इसको अपने आप करके देखें तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा. एंड नेक्स्ट आपका जब आप 1 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो आपका जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपके रिमाइंडर बचेंगे. लाइक पहले आपका बचेगा रिमाइंडर 3, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 6, फिर उसके बाद 4, उसके बाद 5 एंड उसके बाद 1. ओके, इसके बाद देखो 1 आ गया है, तो इसके बाद ये आपका ऐसे जो है
तो 1 आपका जो था वो आपका स्टार्टिंग में भी था, तो अब ये क्या हो जाएगा, फिर से वही रिमाइंडर आने स्टार्ट हो जाएंगे। फिर से आप इसको डिवाइड करेंगे तो फिर ये रिमाइंडर 3 बचेगा, 2 बचेगा, 6 बचेगा, 4 बचेगा, 5 बचेगा, 1 बचेगा, फिर 1 आ गया, फिर उसके बाद फिर से ये आपका रिपीट होता रहेगा, मतलब बार बार आपका यही आपका आता रहेगा। ठीक है, तो आपने देखो 3 केसेस देखे, जब आपका रिमाइंडर क्या आ रहा था, सेम आ रहा था हमेशा। दूसरा आपका रिमाइंडर आपका अलग अलग आ रहा है, लेकिन फिर क्या आ गया है, 0 आ गया है। तीसरा आपका क्या हो रहा है, रिमाइंडर क्या हो रहा है, एक टाइम के बाद रिपीट कर रहा है। ओके, तो जो केसेस हैं उनको देखते हैं हम कि या तो आपका रिमाइंडर क्या हुआ है, 0 हुआ है, जैसे इस केस में क्या हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया, नहीं तो वो क्या हुआ है आपका रिपीट होता रहा है, जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट समझ में आया कि या तो आपका रिमाइंडर क्या हुआ है, 0 हुआ है, या फिर वो 0 नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ था, जब आपने 7 को 8 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या हो गया था, 0 हो गया था। और इन दोनों केसेस में क्या हुआ है, रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है, वो क्या कर रहे हैं, आपका रिपीट करे जा रहे हैं। अब रिपीटेशन में भी आपको एक पैटर्न दिखाई देगा, लाइक जब आपने, आपका डिवीज़र क्या है, 3 है। ठीक है, तो जो डिजिट रिपीट कर रही है वो क्या है, आपकी 1 है। 1 आपका क्या कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है। ओके, नाउ यहाँ पे आपका डिवीज़र क्या है, आपका 7 है। तो जो आपकी स्ट्रिंग रिपीट कर रही है, लाइक 3 2 6 4 5 1, कितनी डिजिट हुई, 1 2 3 4 5 6 डिजिट है। फिर उसके बाद फिर से यही डिजिट आ गई, यानी 6 डिजिट के बाद क्या हुआ, ये आपका रिपीट करना स्टार्ट हो गया। तो जब आपका डिवीज़र जितना होता है, हमेशा जो रिपीटिंग स्ट्रिंग होती हैं वो उससे हमेशा क्या होती हैं, कम होती हैं। जितनी डिजिट रिपीट करेंगी वो उससे क्या होंगी, कम होंगी। जैसे यहाँ पे कितनी है, 6 डिजिट हैं जो अपने आप को रिपीट कर रही हैं। ये रिपीटिंग डिजिट जो है वो कभी भी डिवीज़र के बराबर या उससे बड़ी नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता इसमें कि 8 डिजिट ऐसी आ जाएं जो आपको रिपीट करने लग जाएं। तो आप क्वेश्चन को देख के भी बता सकते हैं कि अगर ये रिपीटिंग है, कोई आपका जो रियल नंबर आपको गिवन है उसका डेसिमल एक्सपेंशन अगर रिपीटिंग है तो कितनी स्ट्रिंग रिपीट कर रही होंगी, यानी कितनी डिजिट रिपीट कर रही होंगी, तो वो आपकी डिनोमिनेटर से मैक्सिमम कितनी होंगी, वो डिनोमिनेटर से एक कम जो भी नंबर होगा, लाइक 7 है तो 6 मैक्सिमम रिपीट कर सकती हैं, इससे ज़्यादा नहीं। ऐसा नहीं है कि 6 ही रिपीट करेंगी, लेकिन मैक्सिमम 6 कर सकती हैं, उससे कम भी हो सकती हैं लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट आपका यही कहता है, लाइक इन्होंने 10/3 यहाँ पे लिया है, इसको 1/3 बोला है, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर 1/3 होगा तो डेसिमल पहले लग जाएगा, 0.33 हो जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, 1 नंबर रिपीट इटसेल्फ एंड द डिवीज़र इज़ 3। जब डिवीज़र 3 है तो एक नंबर रिपीट कर रहा है। जब आपका डिवीज़र क्या है, 7 है, तो कितने एंट्रीज रिपीट कर रहे हैं, 6, 3 2 6 4 5 1। ठीक है, तो रिपीटिंग स्ट्रिंग में जो डिजिट रिपीट करती है वो क्या होती है, हमेशा डिवीज़र से कम होती हैं। ओके, एंड थर्ड पॉइंट आपका यही कह रहा है कि जब आपका रिमाइंडर रिपीट करता है तो क्वेश्चंस में क्या होती हैं, डिजिट रिपीट करती रहती हैं। जैसे लाइक यहाँ पे क्या हो रहा है, रिमाइंडर रिपीट करना स्टार्ट हुआ, जैसे यहाँ पे आपका 1 था तो यहाँ पे भी 1 आया, तो दोबारा से आपकी क्या होगी, यही डिजिट आने स्टार्ट हो गई। सेम यहाँ पे 3 में आपका 1 रिमाइंडर जो है वो बार बार रिपीट कर रहा है, तो क्वेश्चन भी क्या होगा आपका रिपीट, इसमें भी क्या होंगी, वही डिजिट बार बार रिपीट करेंगी। तो वही पॉइंट नंबर 3 बोलता है, इफ़ द रिमाइंडर रिपीट्स, रिमाइंडर अगर रिपीट कर रहा है तो हम जो रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट आता है हमारा किसमें, क्वेश्चन में, जैसे कि 1/3 या 10/3 में जो 3 रिपीट्स करता है क्वेश्चन में, एंड 1/7 में हम क्या, हमें मिलता है ये वाला रिपीटिंग ब्लॉक, लाइक 1 4 2 8 5 7 क्वेश्चन में रिपीट करता हुआ। ओके, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है, रिमाइंडर 3 2 6 4 5 1 आया, उसके बाद फिर से रिमाइंडर 3 2 6 4 5 1 आएगा, तो आपके ये जो आपकी क्वेश्चन में जो रिपीटिंग डिजिट है 1 4 2 8 5 7, यही दोबारा से आ जाएंगी, लाइक 1 4 2 8 5 7। ठीक है, ये आप बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है, आप करके देख सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि डेसिमल एक्सपेंशन में हम कैसे रियल नंबर्स को रेशनल इरेशनल में डिवाइड कर सकते हैं। तो जब आपकी जो नंबर है वो आपका रिमाइंडर 0 हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, लाइक 7/8 में क्या हुआ था, 0.875, डेसिमल के 3 डिजिट के बाद क्या हो गया था, रिमाइंडर 0 हो गया था। लाइक 1/2 में भी रिमाइंडर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, मतलब पूरा का पूरा ये डिवाइड हो जाता है डेसिमल के बाद, इसमें
आपका ये डिजिट जो है वो टर्मिनेट हो जाती हैं। तो इस तरीके के डेसिमल एक्सपेंशन को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, अब दूसरा केस ये था कि रिमाइंडर क्या होता है आपका, कभी ज़ीरो नहीं आता, कोई ना कोई डिजिट आपकी चलती रहती है, रिमाइंडर कभी ज़ीरो नहीं आता है। तो इस तरीके के नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है ना, ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है लेकिन इसकी जो डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हैं वो रिपीट होनी स्टार्ट हो गई हैं। लाइक इसमें क्या है, रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आ रहा है लेकिन 333 हमेशा क्या आता रहेगा, क्वेश्चन में आता रहेगा, डिजिट रिपीट हो रही हैं। लाइक 1/7 में क्या था आपका, रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आ रहा लेकिन ये जो है आपका 1 पॉइंट के बाद जो डिजिट है 142857, फिर 142857, फिर 142857, ये क्या कर रहे हैं, अपने आप को बार बार रिपीट कर रही हैं। तो इस तरीके के डेसिमल को बोलते हैं, एक्सपेंशन को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग नहीं है, ये होगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रीअकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, सॉरी, इस तरीके के डेसिमल एक्सपेंशन को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रीअकरिंग, क्योंकि ये क्या है, टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है बट क्या कर रहा है, रीअकर कर रहा है अपने आप को, बार बार इसकी जो ब्लॉक है, ये स्ट्रिंग है वो रिपीट हो रही है। ठीक है, तो अब जो आपके इसके बेसिस पे आपने रेशनल नंबर को जो आपके डिफाइन कर दिया टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग में। टर्मिनेटिंग जो होते हैं वो आपके इस तरीके के होते हैं जिसमें आपका डेसिमल के बाद वो टर्मिनेट कर जाते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होगा कि वो टर्मिनेट तो नहीं होंगे लेकिन वो क्या करने लग जाएंगे, रिपीट करने लग जाएंगे अपने आप को। तो इसलिए बोलते हैं हम इसको नॉन टर्मिनेटिंग बट रीअकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब कुछ ऐसे भी डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं जो आपके क्या करेंगे, डेसिमल के बाद क्या करेंगे, अपने आप को ना तो टर्मिनेट ही करेंगे और ना ही कभी क्या होंगे, वो रिपीट ही कर रहे होंगे। ठीक है, लाइक मैंने बताया था ना, √2 की वैल्यू क्या होती है आपकी 1.414 आपको बुक में गिवन है। इस तरीके के जो नंबर्स होते हैं जो आपके ना तो टर्मिनेट ही हो रहे हैं और ना ही क्या कर रहे हैं, अपने आप को रिपीट ही कर रहे हैं। तो उस तरीके के नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, आपके इर्रेशनल नंबर्स। ओके, तो इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रीअकरिंग जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वही हमारे कहलाते हैं आपके इर्रेशनल नंबर्स। यानी डेसिमल एक्सपेंशन के बेसिस पे भी हमने इनको डिफ़ाइन कर दिया, रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स।